वोट देने के बाद दादाजी की जान ले ली गई। पोते ने कहा, पिता को लगातार धमकियां मिल रही थी। कहा जाता था कि तुमने गलत जगह वोट दिया है, अब उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। मुजफ्फरपुर से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। हत्ता थाना क्षेत्र के सखौड़ा पंचायत के पटसारा वार्ड नंबर 12 में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शंकर पासवान बताया जा रहा है। शांत स्वभाव और मेहनती माने जाने वाले शंकर पासवान की मौत ने पूरे गांव को सुन्न कर दिया है। लोगों के बीच गुस्सा और डर दोनों दिखा जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये हत्या किसी मामूली झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक विवाद का परिणाम है। मृतक के परिवार का कहना है कि 6 नवंबर को हुए विधानसभा मतदान के बाद उन्होंने एक खास पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया था, जिससे गांव के दूसरे गुट के लोग नाराज चल रहे थे। इसके बाद से लगातार धमकी दी जा रही थी कि गलत जगह वोट दिया है, अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मृतक के पोते सुमित कुमार ने बताया कि उनके दादा शंकर पासवान शाम के समय घर के बाहर बकरियों के लिए पेड़ से पत्ता तोड़ रहे थे। तभी गांव के ही कुछ लोग वहां आए और उनसे कहासुनी करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने बांस के फट्टे और लाठियों से बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। शंकर पासवान वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि हमला करने वालों में गांव के रमेश रॉय और उसके परिवार की महिलाएं समेत 5 से 7 लोग शामिल थे। सभी ने मिलकर शंकर पासवान पर लगातार वार किया और फिर शव को सड़क के किनारे धान के खेत में फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। लोग बड़ी संख्या में शंकर पासवान के घर के बाहर जुट गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को घर के दरवाजे के सामने रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी है। चारों तरफ तनाव का माहौल है और मामले की सूचना मिलते ही हत्ता थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंच गए और लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पियर और सकरा थाना के पुलिस को भी बुलाया गया। थोड़ी देर बाद डीएसपी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाया। परिजनों ने पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन डीएसपी के उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद देर रात तक शव को एसकेएमसीएच भेज दिया गया। हत्था थाना क्षेत्र अध्यक्ष लोकेश कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी पक्ष की एक महिला को हिरासत में लिया गया है और बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। मृतक शंकर पासवान के परिवार में उनकी पत्नी केशिया देवी और 4 बेटे उदय पासवान, संजय पासवान और विनोद पासवान और बिंदेश्वर पासवान हैं। बड़े बेटे उदय पासवान ने कहा कि अगर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देर रात तक पुलिस और प्रशासन की टीम गांव में डटी रही। गांव के चौक चौराहों पर गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव और डर का माहौल अब भी कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।